अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। समधी और संबंधी। शब्ददर्शियों का एक वर्ग समधी पुत्र या पुत्री का ससुर को समधी वाला अर्थात समान बुद्धि वाला कहकर समझाता है, क्योंकि संस्कृत में धी का मतलब बुद्धि होता है, समझ, मन, विचार आदि होता है। ये धी संस्कृत के ध्येय यानी चिंतन धातु से बना है। संस्कृत में दुष्ट धी का अर्थ दुष्ट बुद्धि वाला तथा धीमान का अर्थ बुद्धिमान बृहस्पति है। समधियों को समान समझ वाला ही होना चाहिए। दूसरा वर्ग कहता है कि समधी का मतलब समान बेटी वाला है, क्योंकि हिंदी के कुछ क्षेत्रों में धी का अर्थ बेटी और लड़की है। ये धी संस्कृत के दुहिता प्राकृत शब्द धिया से संबद्ध है। समधी बनने पर अपनी समधी की बेटी अपनी बेटी के समान हो जाती है। तीसरा वर्ग समधी के स्त्रीलिंग समधिन को समधन कहकर समझाता है, जिसका अर्थ है समान धन वाली। इस अर्थ के नाम पर हम बुजुर्गों को याद कर लें, जो कहते आए हैं कि शादी और दोस्ती बराबरी वालों से ही ठीक रहती है। अब आपसे निवेदन है कि इन तीनों वर्गों के शब्दार्थ विवेचन को गंभीरता से मत लीजिए। संस्कृत में सम विशेषण का अर्थ समान है, सम अव्यय का अर्थ साथ साथ है, बंध संज्ञा का अर्थ बंधन है और पंथ क्रिया का अर्थ मिलाकर बांधना या कसना या एकत्र करना या संयुक्त करना है। संबंध सभी प्रकार के रिश्ते नातों का द्योतक है, इसलिए संबंधी वो है जिसके साथ रक्त या विवाह का संबंध हो। विशेषीकरण के दृष्टिकोण से संबंध का एक अर्थ वैवाहिक संपर्क भी है और संबंधी का स्पष्ट अर्थ विवाह के फलस्वरूप बनी बंधुता भी है। शब्ददर्शियों के चौथे वर्ग के अनुसार समधी शब्द का जन्म संबंधी शब्द से हुआ है, बाद में समधियाना बना, जिसका मतलब है पुत्र या पुत्री की ससुराल। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन, arbarejo.com की प्रस्तुति।